आज के वीडियो में देखेंगे हम पॉलिटी का टॉप 20 एमसीक्यू जो ऑल एसएससी पीवाईक्यू है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 से 78 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 79 से 122। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। बोला है भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है और ये अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त है जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये बोला है अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विवरण प्रदान करता है। इसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर बनेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बोला है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष का पदभार भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास होता है। वे राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और सदन के संचालन को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन को पुनः सुन लीजिए। भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है भारतीय संविधान का भाग एक संघ और उसके राज्य का उल्लेख करता है। देखिए भाग एक जो है वह क्या उल्लेख करता है? संघ और उसके राज्य। इसमें भारत के संघीय ढांचे के बारे में जानकारी दी गई है और यह संघ और उसके घटकों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए बोला है अनुच्छेद 14, 15 और 16 सभी में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और वहीं देखा जाए अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है और अनुच्छेद 16 में रोजगार के अवसर में समानता की बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और फ्रेश नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले इसको 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यहां से है। ठीक है,
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। बस आप लोग ये ध्यान देना है ये पॉइंट। तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। बोला है अनुच्छेद 29 में भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें किसी भी धार्मिक या भाषा अल्पसंख्यक समुदाय के हित की रक्षा की बात की गई है अनुच्छेद आर्टिकल 29 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्या, फिर सुन लीजिए, आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने की शक्ति दी गई है किस आर्टिकल के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति को घोषणा करने की शक्ति दी गई है। बोला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को भारत में या उसके किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति दी गई है। यह आंतरिक अशांति या बाहरी आक्रमण के समय उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और ये बोल दिया गया है कि ये कब इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आंतरिक अशांति या बाहरी आक्रमण के समय उपयोग किया जा सकता है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करने में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए कितने प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3। बोला है भारतीय संविधान में 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है। पहला है संसद के साधारण बहुमत से, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से, और जो तीसरा है आपका वह संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभा की सहमति से। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस प्रकार की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी न्यायाधीशों के अस्थायित्व, उनके वेतन और न्यायिक समीक्षा के अधिकार के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। ठीक है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 के तहत में डीपीएसपी को रखा गया है। बोला है भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन या विवरण देता है। इसमें राज्य से अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक नीति संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और ऑप्शन डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थी। एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। ठीक है, उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार अधिकार पत्र कब जारी किया गया था? ठीक है, फिर से सुन लीजिए, भारत में प्रथम बार अधिकार पत्र कब जारी किया गया था? और ये आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में पूछा था। तो ऑप्शन ए है आपका 1919, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1935। बोला है भारत में प्रथम बार अधिकार पत्र 1935 की अधिनियम के तहत जारी किया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है। इस अधिनियम में इस अधिनियम ने भारत में शासन का ढांचा स्थापित किया और अनेक अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? ठीक है, क्या बोला है? नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, हम इसी तरह से वीडियो को हम लाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति में कुछ मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस न्यायालय ने संविधान का अभिन्न अंग माना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना है। बोला केशवानंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें किए गए संशोधन की भी समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केशवानंद भारती। बोला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखिए इसका बोला है महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या बोला? महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिकता संहिता का प्रावधान किया गया है। बोला अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह भारत की सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करे। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है, कि संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन किया गया था, जो मतदान का था उम्र वो 21 से 18 कर दिया गया था। बोला है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आज का इतना ही क्वेश्चन था। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन हो चुका है आपका। ठीक है, मतलब कि लेक्चर फर्स्ट में आपका 20 क्वेश्चन हो गया और ये लेक्चर 2 था, इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन हो गया और टोटल 40 क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरह से आपका कम से कम लेक्चर हम मिनिमम 20 से 25 लेक्चर, मतलब कि हाँ मान लीजिए ना 25 लेक्चर हम करवा देंगे ओनली पॉलिटी से, ताकि आप लोग के कोई भी बुक को पढ़ना ना पड़ेगा। कोई भी बुक, हम सभी बुक को एनालिसिस करने के बाद हम इस पीपीटी को तैयार किए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। अभी जैसे पॉलिटी करवा रहे हैं, पॉलिटी के बाद में हम इकोनॉमिक्स करवा देंगे, ज्योग्राफी करवा देंगे, फिजिक्स करा देंगे, केमिस्ट्री करा देंगे, बायोलॉजी करा देंगे, मतलब ओवरऑल हम जीएस पेपर को हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और आपका जितना भी ग्रुप है, ठीक है, सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज पूरा चलेगी, आप लोग कहीं भी कोई भी पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।